हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26.5 जो है वो रिलीज़ होकर काफ़ी दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो चुके हैं। अब उसमें क्या क्या जो चेंजेस उन्होंने किए थे, अब वो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं या फिर उसमें भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ एप्पल की कुछ जो न्यूज़ आई हैं तो वो भी हम देखेंगे। तो मोस्टली ये जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव, और जो iOS 26.5 का रिव्यू भी सॉल्व हुआ है या नहीं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है एप्पल का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि एप्पल वॉच जो है, अगर आपके पास एप्पल वॉच है, आपने इसमें अगर बीटा वर्जन जो है वो डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया। अब अगर आपको उसमें जो है जो उसका पुराना वर्जन आपको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको पब्लिक बीटा की या फिर थोड़ा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एप्पल स्टोर में जाते हो तो वहाँ पर जो है वो आपको जो चाहिए वो पुराना एप्पल वॉच का जो भी वर्जन होगा वॉच ओएस का, तो वो जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। अब अगर हम सीरी 2.0 की बात करते हैं, तो सीरी 2.0 इसमें भी नहीं आया है। और मोस्टली जो ये वाला अपडेट आ रहा है लाइक 26 जो भी ओएस है, तो उसमें हमें देखने को मोस्टली तो नहीं मिलेगा, हमको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। जो iOS 27 आएगी तब तब जाकर जो है हमें सीरी 2.0 भी देखने को मिलेगा। और iOS 27 में जो है शायद जेमिनी का इंटीग्रेशन भी उसमें आ सकता है। तो अगर आप जेमिनी यूज़ करते हो तो आपको उस वक़्त थोड़ा-सा ईज़ी होगा। अब अगर हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं न्यूज़ की, तो एप्पल ने जो है ना टीसीएस लंदन में मैराथन वो जो है ऑर्गेनाइज़ किया है, और उसके जो भी इन्विटेशन वगैरह है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो और वहाँ पर रहते हो, क्योंकि हमारा जो चैनल है वहाँ बाहर से भी व्यूज़ आते हैं, तो आज के बाद जो है ना जो भी ऐसी न्यूज़ आएगी तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है अमेज़न के रिलेटेड। अमेज़न ने क्या किया है ना, ग्लोब स्टार जो है सैटेलाइट का जो नेटवर्क है पूरे दुनिया में, उनके साथ जो है मतलब उनको बाय किया है। तो उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें जो है चेंज होगी, और अमेज़न भी अपना खुद का जो है इंटरनेट पूरी दुनिया में प्रोवाइड करना स्टार्ट होगा। अब इससे सैटेलाइट कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो सकती है। एप्पल के फ़ोन्स में भी अमेज़न का जो भी सैटेलाइट का इंटरनेट होगा, सैटेलाइट इंटरनेट, तो वो भी हम शायद यूज़ कर पाएँगे। अब हमें थोड़ा-सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए मैं एक बताता हूँ कि अगर आप जो है एनएफसी से जो है पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लाइक एप्पल पे से या किसी और चीज़ से, तो उसके लिए जो है आपको एक्सप्रेस ट्रांज़िट का जो ऑप्शन आता है उसमें, अब यहाँ पर इंडिया में तो एप्पल पे नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में आपका जाना-आना है, तो उस वक़्त अगर आप एप्पल पे से पेमेंट कर रहे हो और एनएफसी यूज़ कर रहे हो, तो जो एक्सप्रेस ट्रांज़िट जो है उसको आप ऑफ करके रखो, ताकि जो है स्कैमर से आप बच पाओ। क्योंकि एनएफसी एक ऐसा मतलब कम्युनिकेशन इस तरीके से होता है, अगर आप उसके पास जाओगे तो वो आपके अकाउंट में जो भी पैसे होंगे डेबिट कार्ड में या क्रेडिट कार्ड में, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसकी वजह से ना जो एक्सप्रेस ट्रांज़िट का जो ऑप्शन आता है उसमें आप अपने एप्पल पे में जाओ और वहाँ पर आपको वो देखने को मिलेगा, वहाँ से उसको ऑफ करके रखो। अब एप्पल जो है कुछ बैजेस देने वाला है लाइक डांस के लिए, और अर्थ डे जो आने वाला है, तो आपको उस दिन अगर आप 30 मिनट्स लेकर चलते हो या वर्कआउट करते हो, तो आपको अर्थ डे का जो है बैज मिलेगा। डांस डे के दिन जो है 30 मिनट का अगर आप डांस करते हो आपके एप्पल वॉच के थ्रू, तो आपको एक डांस डे का जो है बैज भी देखने को मिलेगा। अब अगर हम iOS 26.5 की बात करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अपडेट कर सकते हो। तो मैं आपको एक जो है सिंपल सी बात बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको सीधा जो है ऐप को अपडेट करना है, इस पर क्लिक करके रखो और उसके बाद जो है यहाँ से आप सीधा जो है अपडेट में जा सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को ऐप अपडेट करने की आदत होती है, या फिर
चेक करने की आदत होती है जैसे मुझे है, तो मेरे लिए या फिर किसी के लिए भी आप यहाँ पर जो है थोड़ा-सा लॉन्ग प्रेस करके जो है अपडेट्स में जा सकते हो। एप्पल का जो भी अब ऐप ओपन करते हो तो वहाँ पर जो है एक लाइन है, यहाँ पर आपको बीच में देखने को मिलेगी। यहाँ पर अब आपको ऐड दिखना शुरू हो गई होंगी। उसके साथ जो है एप्पल के जो मैप्स है वहाँ पर भी जो है नियर बाय लोकेशन में रेस्टोरेंट वगैरह जो भी सर्विस देता है, लाइक कोई पेट्रोल पंप है या फिर कोई भी ऐड कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको सिर्फ रेस्टोरेंट वगैरह चाहिए, तो कोई भी जो सर्विस प्रोवाइडर है तो वो जो है मैप्स में अब आपको वो भी देखना शुरू होगा। अब अगर हम अलार्म की बात करते हैं ना, तो मोस्टली अलार्म में क्या हो रहा है कि अगर आप जो है यहाँ से चेंज पर जाते हो तो वहाँ आप जो है अलार्म अगर आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑलवेज प्ले ऑन आईफ़ोन। और वो इसलिए है कि अगर आपके पास एप्पल वॉच है तो मोस्टली आपके आईफ़ोन में जो है अलार्म बज ही नहीं रहा होगा। तो आप जो है इसको ऑन करके रखो तो आपके आईफ़ोन में जो है अलार्म बजेगा। और उसके साथ-साथ अगर आपके पास वॉच है तो उसमें भी अलार्म जो है बजना स्टार्ट होगा। तो ये बात थोड़ी-सी छोटा-सा चेंज है वो आप याद रखो। अब जेमिनी का जो ऐप है ना वो अपडेट हुआ है। जो भी ऐप स्टोर से कुछ नए उन्होंने अभी वर्ज़न उनका नया आया है तो वो भी है। अब फूड लेबल्स जो हैं, आप जो है एप्पल के विजुअल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है फूड लेबल्स को रीड कर सकते हो और उसके साथ-साथ उसको जो है स्टोर भी कर सकते हो। अगर आप उसकी जो चीज़ है अपने हेल्थ के ऐप में भी आप ऐड करके रख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब जो मैजिक फ़ोलियो है, मैजिक कीबोर्ड फ़ोलियो, तो उसका जो फ़र्मवेयर है, वो भी अपडेट हुआ है और उसके साथ-साथ जो है आपको वो मैक के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो मैक में थोड़ा-सा कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी और उसके साथ एयरपॉड्स 3 का जो फ़र्मवेयर था, उसका इश्यू भी इन्होंने सॉल्व किया है मैक के लिए। तो आईफ़ोन में तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, लेकिन मैक जो भी लोग मैक यूज़ करते हैं, तो एयरपॉड्स जो प्रो 3 नए आए थे ना, उसका नया फ़र्मवेयर आया है। तो आपके पास अगर वो वाला वर्ज़न है प्रो 3 तो आप प्लीज़ उसको अपडेट कीजिएगा मैक के लिए, तो आपको जो भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी रिलेटेड इश्यू होंगे, तो वो नहीं आएँगे। अब अगर हम कारप्ले की बात करते हैं ना, तो कुछ लोगों को जो है कारप्ले में दिक्कत आ रही है 26.5 में, ओके, 26.4.1 में नहीं। तो ये बात जो है आप याद रखो। यानी वैसे दोनों फ़ोन्स में अलग-अलग अपने जो है अपडेट हैं। अब यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा 26.4.1, यहाँ पर ये अपडेट है और यहाँ पर ये। और मैंने दोनों फ़ोन्स को जो है हफ़्ते भर यूज़ किया और उसके बाद ही मैं ये बात बता रहा हूँ कि हीटिंग का जो इश्यू है, वो जो है 26.4.1 में बिल्कुल भी नहीं है। बैटरी का इश्यू नहीं है, हीट नहीं हो रहा है चार्जिंग के दरमियान भी, लेकिन 26.5 जो है ये मेरा फ़ोन है। वैसे तो ये 15 प्रो मैक्स है, फिर भी इसमें थोड़ा-सा हीटिंग का इश्यू मुझे देखने को मिला है। अगर आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि आपको चार्जिंग के वक़्त कुछ ज़्यादा हीट लग रही है या नहीं, तो प्लीज़ वो जो है आप बता देना। अब यहाँ पर ये जो 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ भी इश्यू नहीं है, फ़ोन स्मूथ चलता है। जो भी अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, तो हीट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ़ चार्जिंग छोड़ के। अब अगर हम गीकबेंच के स्कोर की भी बात करते हैं, तो गीकबेंच की जो स्कोर है, सीपीयू के स्कोर है, वो लगभग सेम है, लेकिन जो मल्टीकोर का स्कोर है, थोड़ा-सा मुझे कम देखने को मिलता है यहाँ पर। लेकिन जो जीपीयू है, आप जीपीयू के स्कोर देख सकते हो 26885, 28 ए जो है, मतलब इसमें काफ़ी डिफ़रेंस आ रहा है। ये मैंने 14 अप्रैल को जब इंस्टॉल किया था, उसके बाद के ये स्कोर है, ये और ये अभी के। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगाता हूँ, तो थोड़ा-सा हीट होता है और शायद उसकी वजह से भी गीकबेंच के स्कोर जो है वो कम आते हैं। तो ये भी बात आप याद रखो। अब स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं ना, तो स्टोरेज में जो है यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा तो फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। आईओएस जो है वो 21 जीबी है और सिस्टम डेटा है जो आपको
12 जीबी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस 7.67 है, ओके ये नॉर्मल ही है। आईओएस भी नॉर्मल है और टोटल साइज़ ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है स्टोरेज के रिलेटेड तो कोई भी इशू बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और यही बात जो है आप अगर ये फ़ोन यूज़ करते हैं 26.4.5 है, अगर वो आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी आपको जो है स्टोरेज के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसमें मैं एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो नहीं चलता है, ये पुराना फ़ोन है। तो यहाँ पर आईओएस जो है 14 जीबी है और सिस्टम डेटा जो है वो 5 जीबी 5 जीबी है। तो ये फ़ोन भी मैंने काफ़ी दिन यूज़ किया। थोड़ा-सा हीटिंग का वगैरह प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी मुझे इसमें नहीं लगा। लेकिन जो अपना जो नया बीटा वर्ज़न है ना, तो बीटा वर्ज़न में देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के कुछ जो बग्स वगैरह थे उन्होंने फिक्स नहीं किए। कीबोर्ड एकदम स्मूथली चलता है। कीबोर्ड का ही जो बग था वो काफ़ी प्रोमिनेंट था, तो वो भी अब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो ये जो अपडेट है ना वो आराम से आप कर सकते हो। हीट एंड थर्मल जो है उसका थोड़ा-सा प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रहा है। और वैसे भी अभी जो मंगलवार आएगा अगला, तो उस दिन जो है उसका नेक्स्ट वर्ज़न मोस्टली आ जाएगा। और जून में iOS 27 आपको देखने को मिलेगा सिरी 2.0 के साथ, या फिर उसमें चैटजीपीटी के अलावा भी और भी इंटीग्रेशन एआई के होंगे, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। और एप्पल जो है फ़ोल्ड लाने की भी कोशिश कर रहा है। तो iOS 27 जो है वो फ़ोल्ड के लिए भी काफ़ी ऑप्टिमाइज़ होगा, तो शायद उसमें और भी कुछ नई चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। अब iOS 27 में क्या आएगा ना, तो उसके बारे में हम एक आधा और वीडियो बनाकर आपको मैं बताऊँगा कि उसमें क्या आना चाहिए और क्या आने वाला है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए हम आपके आभारी हैं। ऐसे ही हम आपका प्यार हम पर बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।